क्या अमीन खान कांजू को कोई सियासी हैसियत है? क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि वो इतने पूरे गांव में कब्जा कर ले? क्या वो इतना ताकतवर आदमी है? नहीं, ताकत सारी अब्दुर्रहमान कांजू की है। इनका तीसरा भाई जाहिर वो बाहर बैठा है, और जिसने लाहौर में लड़की के साथ बदतमीजी की, भाई ने मना किया तो भाई को कत्ल कर दिया। और जब इन पे तशद्दुद हो रहा था तो उस तशद्दुद की वीडियो बाकायदा मुस्तफा कांजू साहब को बाहर दिखाई गई। ये देखो, लाइव ट्रांसमिशन देखो तशद्दुद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आज बात करना चाहता हूँ उस खबर पर, उस इशू पर जिसे मैंने आज से 4 दिन पहले हाईलाइट किया। ये ज़िला है लोधरा, उसकी तहसील करोड़ पक्का। या करोड़ पक्का किसी ज़माने में हेड क्वार्टर था पूरा सूबे का, तो वक़्त के साथ अब वो तहसील है। वहाँ कांजू ख़ानदान, अब्दुर्रहमान कांजू, इनके वालिद साहब सरदार सदीक खान कांजू, वो भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार भी इस इलाके के थे और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे और वज़ीर ख़ारजा भी रहे। मैं उनके बेटे अब्दुर्रहमान कांजू और अब्दुर्रहमान कांजू के जो भाई हैं अमीन खां कांजू, उनकी जो कब्ज़ा एक जो उन्होंने ज़मीन बेची, फिर उस ज़मीन पे जो कब्ज़े की कोशिश की, और डॉक्टर फजल रहमान और उसके वालिद को मारा। ये डॉक्टर फजल रहमान साबिक MS हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल लोधरा के। उस पर मैंने एक स्टोरी की अपने रोज़नामा कौम में, और मैं उसी में बात आज करना चाहता हूँ कि ये होता क्या है। आप इस बात को ज़रा समझें कि कल्चर क्या है। कल्चर नाजरीन इस खित्ते में, बल्कि पूरे पंजाब में और सिंध में ये है कि एक भाई सियासत करेगा और वो इंतहाई अपना अच्छा पोस्चर रखेगा, बड़ा वो तमीज़ वाला होगा, वो लोगों से बड़ी खुश अखलाक़ी से मिलेगा। एक भाई जो है वो अदालतें, कचहरियाँ और कारोबार के मामला संभालेगा, और एक भाई जो है वो डंडा सोटा करेगा, वो मार कुटाई करेगा, वो कब्ज़े भी करेगा, सारे नजायज़ काम करेगा। और बज़ाहिर उस भाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा अपना जो सियासत कर रहा है या जो किसी और अहम ओहदे पे बड़ा मोअज़्ज़ज़ है, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो जहाँ बैठेगा वो कहेगा बस इस भाई ने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है, लेकिन अंदर से सारे इकट्ठे होंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूँ चौधरी ख़ानदान की, चौधरी परवेज़ लाई के ख़ानदान की, चौधरी शुजात हुसैन के ख़ानदान की, कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई ये इंतहा के बड़े मिलनसार और बहुत अच्छे हैं और लोगों से बड़े अच्छे राब्ते में रहते हैं। लेकिन इनका एक भाई चौधरी वजाहत हुसैन है, वो बहुत डाढ़ा है, वो एक मिनट नहीं लगाता किसी बंदे पर हाथ उठाने में, और दिलेर भी बहुत है। तो वो जब कोई बात हो, यार वजाहत ने गुस्सा आ गया सी, तो वो बात भी हो जाती है। एक सूबाई वज़ीर ने, जब चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब थे, एक सूबाई वज़ीर ने किसी निजी महफ़िल में चौधरी साहब के ख़िलाफ़ को बात कर ली। मैं ये बात कर रहा हूँ 2002 से 2008 की। तो वो किसी ने रिकॉर्डिंग करके उसकी, उस वक्त तो मोबाइल में इतनी सहूलियात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी बाद मोबाइल कैमरे वाले आ गए थे और रिकॉर्डिंग आ जाती थी। किसी ने रिकॉर्डिंग करके चौधरी साहब को भिजवा दी। तो चौधरी साहब ने उस मिनिस्टर का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से था। चौधरी साहब ने उसको बुला के उसे शिकवा किया कि देखो यार, आपके होते आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी दौरान वजाहत हुसैन कमरे में आ गए, उन्होंने बात सुनी, थोड़ी सी सुनी, और उन्होंने रख के एक ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ मज़कूरा वज़ीर को जड़ दिया, और बात आई गई हो गई। चौधरी साहब उठे, चौधरी साहब ने छुड़ा लिया। इसी किस्म की सूरत हाल यहाँ पूरे जनूबी पंजाब में यही कल्चर है। यहाँ एक ऐसा घर भी है जिसके 2 गेट थे, और एक गेट के ऊपर मुस्लिम लीग नून का झंडा बना हुआ था, और दूसरे गेट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा बना हुआ था। और एक ही कमरे में, एक ही नौकर घर में, एक ही किचन में वो जो पोस्टर लगाने वाली जो लेटी है, वो जो गूंद होती है, सलोशन होता है, एक ही घर में पकता था, 2 डब्बे में डाल दिया जाता था। पीपल्स पार्टी वाले कारकुन पीपल्स वो लेकर निकल जाते थे, उधर से वो लेकर निकल, अंदर से दोनों इकट्ठे और बाहर से एक दूसरे के मुखालिफ। यही कोई सूरत हाल कांजू ख़ानदान की है। जो अमीन खान कांजू है वो उसी प्रेमिसेस में रहते हैं। वालदा इनकी मुख्तलिफ है, लेकिन वालिद साहब एक ही हैं। सदीक खान कांजू के दोनों बेटे हैं मरहूम के, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो अमीन खान कांजू ने ये सिलसिला रखा हुआ है कि वो ज़मीनों पे कब्ज़े करना। अभी मैंने ये स्टोरी जब की, तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक और ख़बर भी मिल गई कि इन्होंने यजमान से 22 किलोमीटर दूर चुलिस्तान का एक चक नंबर 7171 अल्फ़ है, उसके जो टोटल उसके अलाटी हैं वो 222 हैं। यानी एक अलाटी को रकबा मिलता है 12.5 एकड़, और 2 अलाटियों को 1 मुरब्बा। तो इसके 111 मुरब्बा इस चक की ज़मीन है, तो इसके अलाटी 222 हैं।
और 222 के 222 लाठियों की तमांतर अलॉटमेंट पे कब्ज़ा कर रखा है पिछले कई साल से अमीन खान कांजू ने। और वहाँ से वो सालाना 8-10 करोड़ रुपए की गंदम उठाते हैं। कोई ज़मीन और कुछ ज़मीन उन्होंने ठेके पे दी हुई है, कोई ज़मीन वो खुद काश्त करते हैं। और कहाँ कहड़ोड़ पक्का और कहाँ भावलपुर यजमान, और यजमान से 22 किलोमीटर आगे हफ्ते में वो 3-4 दिन जाते हैं। 30-40 हज़ार का 25-30 हज़ार का था उनका। बड़ी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल ही लग जाता होगा, 2-2 गाड़ियाँ उनके साथ बाज़ का चलती हैं। तो वहाँ उन्होंने वो एक अलहदा स्टोरी है। तो आज मैं बात करूँगा डॉक्टर फजल रहमान के साथ हुआ, उसकी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, उनकी तस्वीर भी शेयर की थी, तशद्दुद ज़्यादा जिस्म दिखाया था। वो इस वक्त भावलपुर अस्पताल में दाखिल है और कमर के ऊपर ज़्यादा तशद्दुद की वजह से उनकी किडनी डैमेज हुई है। और उनके जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई है उसमें उनके जिस्म में वो बढ़ गया है, पानी पड़ना शुरू हो गया है। इसका मतलब कि किडनी डैमेज हुए हैं, पूरी तरह फ़िल्टर नहीं कर रहा है। तो उनका आज अल्ट्रासाउंड भी होना था, वो होना था उनका CT स्कैन। अब देखें क्या रिज़ल्ट आता है, वो 1 आध दिन में आ जाएगा। तो ये हुआ ये कि इन्होंने यहाँ इनके बहनोई हैं, वो है पीर राजन सुल्तान। तो राजन सुल्तान साहब की वालदा बड़ी मोअज़्ज़ज़ औरत है। कामजी साहब की वालदा बहुत अच्छी और बहुत मोअज़्ज़ज़ औरत है। तो उनकी वालदा ने गारंटी दी, वहाँ के एक हैं सराइकी कौम, सराइकी हैं वो भी, और काजू साहब भी सराइकी हैं। तो वो सराइकी है, वो अराई कौम के हैं, ये काजू राजपूत हैं। तो इनका आपस में ताल्लुक भी बहुत गहरा था इन ख़ानदानों का। तो उन्होंने कुछ ज़मीन को इलेक्शन से पहले बेच देते हैं ये ज़मीन, इलेक्शन के बाद फिर अल्लाह ताला करम इतना कर देता है, करम इन्वर्टेड कॉमास में, कि इनको फिर दोबारा ज़मीन ख़रीदने के मौके मिल जाते हैं या वापस लेने के मौके मिल जाते हैं। तो इन्होंने इसी तरह किया कि उनको पहले 37 एकड़ ज़मीन बेची, उन्होंने वहाँ टर्बाइनें लगा ली, ट्यूबवेल लगा लिए, दरख्त लगा लिए, तारें लगा ली, बाड़ लगा ली, और उस पर अपना बाग पूरा बना लिया। अब इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये ज़मीन हमें दे दें, हमारे डेरे के बिल्कुल साथ है, आपके साथ हम तबादला कर दें। अब तबादले वाली बात डन हो चुकी थी। उन्होंने कहा ये हमारी टर्बाइन है, ये है। उन्होंने कहा जी यहाँ 37 एकड़ है, आप वहाँ 39 एकड़ ले लें। वो भी थोड़ी दूर ही थी, लेकिन इन्होंने कहा बजाय झगड़े के ये बात मान गए। अब जब अमीन खान ने देखा कि इन्होंने बात मान लिया तो वो शेर हो गया। उसने कहा चलो चलो भागो, मैं नहीं ज़मीन देता, कोई तबादला नहीं, खाली करो। और उसने, गुंडे इनके पास वैसे मौजूद होते हैं, हर वक्त इन लोगों के पास मौजूद होते हैं, कोई इशू नहीं है। बंदे इकट्ठे करना और बंदे बुलाना, और ये कोई इशू नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, इनके लिए कोई इशू नहीं है ऐसा हरकत करना। तो ये बुलाए इन्होंने बंदे, और बंदे बुला के उन्होंने ये जनाब उनको, उनके वालिद साहब को पकड़ लिया और जो भी उनके साथ सलूक करना था किया। उनके वालिद ने जब देखा कि बंदे यहाँ जमा हो रहे हैं, एक ही गांव में अलीपुर कांजुआ इनका गांव है, और उसी गांव में वो ज़मीन थी उनका, उन्हीं का भी डेरा जो था। नसीर अहमद और उसके जो 2 बेटे, दोनों बेटे डॉक्टर हैं। एक जो है डॉक्टर अब्दुर्रहमान, वो चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान में है, और जो डॉक्टर फजल रहमान है जिस पर तशद्दुद हुआ है वो आईकर करोड़ पक्का में है, लेकिन इससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा का MS था। अब वहाँ ना तो कोई पुलिस ऑफिसर तैनात हो सकता है, काजू साहब की, अब्दुर्रहमान काजू साहब जो कि साबिक वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर ना वहाँ DSP लग सकता, बल्कि DSP रिजवान खान तो वो लेके खुद गए, और DPO भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता, क्योंकि वो जनूबी पंजाब के मुस्लिम लीग के सबसे बड़े अहदेदार हैं, और इस खित्ते में उनकी मर्ज़ी चलती है। हर जगह पे वो हर शहर में जाते हैं, और बाकायदा मुस्लिम लीग को ऑर्गेनाइज नून को वही कर रहे हैं, पुराने साथी हैं। मुश्किल वक्त में भी उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ नहीं छोड़ा, और ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो लोधरा खानेवाल जो डबल ट्रैक जो बना है हाईवे का, ये उन्होंने बनवा के दिया और बहुत से काम भी करवाए। लेकिन साथ साथ एक, मैंने जैसे बताया ना कि एक आदमी का इम्प्रेशन, एक आदमी का पोस्चर इंतहाई वेलफेयर वाला, बहुत वो लोगों से घुल मिल जाने वाला, बहुत आजिज़, जिसने सियासत करनी होती है, और एक होता है डांग वाला, सोटे वाला, तशद्दुद वाला, मारने वाला, और उसके बाद हर किस्म की जायज़ नाजायज़ हर किस्म का काम करने वाला। बज़ाहिर ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, लेकिन अंदर से ये सब एक होते हैं। अब एक तो ये काम हो गया। अब उल्टा डॉक्टर फजल रहमान को फ़ोन किया अपने बेटे को कि ये इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्टर फजल रहमान ने 15 कर दी। 15 का तो रिकॉर्ड महफूज रहता है। 15 करने के बावजूद चूँकि पुलिस उनकी दर के ऊपर बैठी है, ऐसे जैसे बिल्कुल कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी के घर के बाहर बैठा होता है। अब जनाब हुआ क्या, फजल रहमान भी जब पहुँचा तो उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और इतना मारा
कि वो तशद्दुद ज़दा उसका जिस्म डॉक्टर फजल रहमान का पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। उसके बाद फिर उनको मारने के बाद वो अब्दुर्रहमान कांजू की वालदा, जो कि अमीन खां की वालदा नहीं है, अब्दुर्रहमान की वालदा है, वो आ गई। उन्होंने बाकायदा अपना दुपट्टा उसके सामने रखा कि खुदा का वास्ता छोड़ दो, क्योंकि डेरा तो एक ही है, घर तो एक ही है, बात तो अब्दुर्रहमान कांजू पे आनी थी। तो खैर उसको फिर छोड़ा, लेकिन उसका चंद मिनटों में इतना बुरा हशर कर दिया कि अल्टीमेट उसको अस्पताल दाखिल करना पड़ा। उल्टा पुलिस ने मुकदमा भी इन्हीं के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया। ये तो स्टोरी मैंने कर दी, मैंने अखबार में छाप भी दी, इस पर बहुत सारे लोगों ने वीलॉग भी किए उन्हीं मालूमात की बेस पे जो मैंने शाया की। अब जो नई बात सामने आई है कि यजमान से आगे, यजमान है बहावलपुर की तहसील, और यजमान के साथ ही बिल्कुल चुलिस्तान शुरू, बल्कि यजमान भी चुलिस्तान का हिस्सा है। ये चुलिस्तान इतना बड़ा डेजर्ट है कि अगर आप बहावलपुर से सफ़र शुरू करें और गुजरात जाएं तो इतनी बड़ी इसकी सरहद है। 572 किलोमीटर तवील है ये चुलिस्तान, और ये 100-120 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई इसकी 572 किलोमीटर है। यहाँ आबादकारों के जो रकबे हैं, और यहाँ का एक गांव है जो कि यजमान से 22 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स चुलिस्तान है। ये है, इसका है 7171 अलफ, उस चक का नाम है। तो वहाँ टोटल उस चक की जो ज़मीन है 111 मुरब्बा, और एक बंदे के नाम 1 लाट हो सकती है आबादकार स्कीम के तहत। तो उसके अलाटी जो हैं वो 222 है। तो यहाँ इन्होंने जो अमीर खां कांजू है, इन्होंने भी जाके उन अलाटियों से इन्होंने 32 लाटें इन्होंने ली हुई थी, यानी 16 मुरब्बे। तो इनमें और भी लोग वहाँ से करोड़ पक्का से थे, कुछ और इलाकों से थे मुख्तलिफ, किसी के पास 1 लाट, किसी के पास 2 लाटें, किसी के पास 10 लाट। अब वहाँ काश्त हो रही थी। इन्होंने चंद साल पहले क्या किया, ये 2-3 साल पहले, इन्होंने वहाँ सबको बेदखल किया। जो इन्हें वहाँ लेकर गए उन्हें भी बेदखल किया। सबसे बाद जब उनकी फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और कितने की फसल, तकरीबन 10 से 12 करोड़ की, हार्वेस्टर चले और सारी रातों रात ज़मीन, सारी फसल पे कब्ज़ा, सारी गंदम उठा ली गई, उसके बाद कब्ज़ा हो गया। अब 222 अलाटी जो है वो धक्के खा रहे हैं, और उस सारी ज़मीन के पे कंट्रोल किसका है, अमीन खां कांजू का। मैं ये एक सवाल करता हूँ कि क्या अमीन खां कांजू को की कोई सियासी हैसियत है? क्या वो इतना बड़ा आदमी है कि वो इतने पूरे गांव पे कब्ज़ा कर ले? क्या वो इतना ताकतवर आदमी है? नहीं, ताकत सारी अब्दुर्रहमान कांजू की है। बज़ाहिर दोनों भाइयों के इख्तलाफ है। बज़ाहिर अब्दुर्रहमान कांजू को अमीन खां कांजू बहुत तंग कर रहा है। इनका तीसरा भाई बज़ाहिर वो बाहर बैठा है, और जिसने लाहौर में लड़की के साथ बदतमीज़ी की, भाई ने मना किया तो भाई को कत्ल कर दिया। और फिर उसकी वालदा ने कहा मेरी बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियों की वजह से खौफ में इनको माफ़ करती हूँ। अदालत ने केस ख़त्म कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक़्त है साकिब निसार साहब, उन्होंने डिसएग्री किया। तो उनके डिसएग्री करने से पहले मुस्तफ़ा कांजू साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए। और जब इन पे तशद्दुद हो रहा था तो उस तशद्दुद की वीडियो बाकायदा मुस्तफ़ा कांजू साहब को बाहर दिखाई गई। ये देखो, लाइव ट्रांसमिशन देखो तशद्दुद की। फिर मुस्तफ़ा कांजू साहब ने पहले फ़ोन पे इन लोगों को गालियाँ भी दी कि फौरी तौर पर ज़मीन छोड़ दो, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि हमारे साथ तबादला करते हो। और अब देखें, एक तो इनका अपना गांव चले हो गया, यहाँ से कितने किलोमीटर, करोड़ पक्का से लोधरा, लोधरा से बहावलपुर, बहावलपुर से यजमान, और यजमान से भी 22 किलोमीटर दूर। इनके घर से तो 65-70 किलोमीटर बन जाता, बल्कि 80 किलोमीटर बन जाता हो। वहाँ जाके ज़मीन पे कब्ज़ा करना दूसरे ज़िला में, बहावलपुर में, और उसमें चीमा साहब को भी लोगों ने कहा, जाहिर बात है चीमा साहब के वोटर हैं वो लोग। तो चीमा साहब ने कहा सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या चीमा साहब ने अमीन खां की वजह से इनकार किया? वही बात वहीं खड़ी है कि एक बिल्कुल पोस्चर इसका बड़ा मुअज़्ज़ज़ वाला, और दूसरा हर किस्म की जायज़ नाजायज़ करता है। जाहिर बात है काम तो इनका होता कोई नहीं, कारोबार है कोई नहीं। सारे ज़िम्मेदारों का, इन बड़े लोगों का यही हाल है। फिर बच्चे क्या कुछ करते हैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और इस खित्ते में बैठ के मैं जो कुछ जानता हूँ ना, मैं बयान करूँ, इस मुल्क में तूफ़ान आ जाए, भूचाल आ जाए, जितने इनकी औलादें जुल्म करती हैं, और जिस किस्म के इनकी औलादें अखराजात करती हैं, और जिस किस्म की वो अयाशी करती हैं, और जिस किस्म की विदाउट हैविंग एनी बिजनेस, जिस किस्म की वो लेविश लाइफ गुजारती हैं, नाज़रीन कराम, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मैंने स्टोरी ब्रेक की है, और इसकी मज़ीद फॉलो भी आएगा। और यकीन कीजिए
मेरे बंदे वहाँ गए, इतना खौफ है कि एक बंदा बोलने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े हुए हैं वो अदालतों में गए हुए हैं, अदालतों में उन्होंने हुक्म इम्तनाई, वो दायमी इसको कहते हैं, दायमी हुक्म इम्तनाई, यानी कि लाइफ टाइम स्टे उन्होंने लिए हुए हैं। सब कुछ उनके पास है, डॉक्यूमेंट्स लिए फिरते, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की क्या अहमियत है? कौन बोल सकता है अमीन खान कांजू के सामने, जब उनके सामने होगा अब्दुर्रहमान कांजू, जो कि एक इंतहाई शरीफ, इंतहाई मोअज़्ज़ज़, इंतहाई खुश अखलाक आदमी है। तो ये कल्चर है। मैं एक एक कहानी बयान करूं तो आप हैरान रह जाएं कि इस खित्ते में होता क्या है। इंशाअल्लाह यह सिलसिला जारी रहेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।